स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक रस के प्रकार। रस के प्रकार करने से पहले पिछली वीडियो में हमने रस के विषय में पढ़ा था। रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अंग हैं। रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। इसके आगे पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ठीक है, इसलिए रसों को क्या कहा गया है, नवरस भी कहा गया है, क्योंकि इसके कितने प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार होने के कारण इसे नवरस कहा गया है। आचार्य भट्ट मुनि, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, उनके अनुसार जो शांत रस है वह रस नहीं है। और सूरदास जी ने रसों की संख्या 11 मानी है। उन्होंने क्या किया, वात्सल्य रस और भक्ति रस को इन 9 रसों में जोड़ दिया, तो कितने बन गए, 11 रस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस कौन कौन से हैं। रस 9 रस कौन कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विहानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। जो लास्ट में 2 दिए हुए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन्हें बाद के आचार्यों ने जोड़ दिया था, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, अब 11 हो गई। पहले कितनी थी, 9। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसमें स्थायी भाव क्या है, प्रेम, रति। ठीक है, इसके अंतर नायक और नायिका के मन में प्रेम की जो भाव उत्पन्न होते हैं तथा जब यह भाव क्या है, प्रेम की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो श्रृंगार रस कहलाते हैं। श्रृंगार रस में क्या क्या आता है, सौंदर्य आता है, सुंदर वन आते हैं, बसंत ऋतु और प्रकृति का चित्रण। ये यदि किसी काव्य में इनका वर्णन हो तो वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। जो श्रृंगार रस है वह 2 प्रकार का होता है, संजोग श्रृंगार रस और विजोग श्रृंगार रस। संजोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो उससे जो प्रेम पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो वह संजोग श्रृंगार रस वर्णन होता है। और विजोग में क्या होता है, जब नायिका और नायिका के अलग होने पर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनमें दुख, पीड़ा या वेदना क्या होती है, पैदा होती है ना। उस वेदना में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विजोग श्रृंगार वर्णन कहते हैं। ठीक है, ये क्या था, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, प्रेम है। श्रृंगार रस के कौन से 2 प्रकार हैं, संजोग श्रृंगार वर्णन और विजोग श्रृंगार वर्णन। ठीक है, सेकंड है हास्य रस। हास्य रस में स्थायी भाव क्या है, हास। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कोई वेशभूषा हो गई, वाणी, शारीरिक बनावट, इन सब चीज़ों को देखकर मन में क्या है, हास्य उत्पन्न होता है, हास्य के भाव पैदा होते हैं। जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हास रस कहलाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा को, अजीब सी जो वेशभूषा होती है ना, उसे देखते हैं, उसे देखकर क्या हो जाती है, हमें हंसी आती है। जब किसी की वाणी मतलब बोली है ना, कोई बोलता है, अजीब से वर्ड बोलता है ना, जब हम चुटकुले वगैरह सुनते हैं, कोई ऐसी बात कहता है जिससे हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, हास रस होता है। करुण रस, करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। इसके अंतर्गत क्या आता है, किसी प्रिय वस्तु का विनाश। जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है वह क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, जब कोई अपना हमसे क्या बिछड़ जाए, उसके बिछड़ने पर हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं तो ये भाव क्या है, रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब यह करुण रस कहलाते हैं।
नेक्स्ट बेटा वीरस। वीरस इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इसके अंतर्गत क्या आता है? जब युद्ध या किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह के भाव पैदा होते हैं और वो भाव क्या है? रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वीरस होता है। जब हम काव्य में युद्धों का वर्णन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं जो योद्धा है बड़े ही उत्साह से क्या है युद्ध लड़ते हैं, जब ऐसा वर्णन हो तो वहाँ क्या होता है? वीरस होता है। नेक्स्ट बेटा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद मतलब उदासीनता। इसके अंतर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने पर या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो भाव मन को क्या देते हैं? शांति देते हैं। और वह भाव क्या है? रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? शांत रस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। जब किसी चीज़ को देखकर हम क्या हो जाते हैं? चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। तो जब किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में क्या है? विस्मय के भाव पैदा होते हैं, तो वह जब रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। नेक्स्ट भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय होता है। भय मतलब डर होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते हुए या किसी घटना को सुनते हुए हमारे मन में क्या है? भय या डर के भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह भाव क्या है? रस की अवस्था में पहुंच जाए, तो वह भयानक रस कहलाता है। नेक्स्ट बेटा बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। घृणा मतलब नफरत। जब किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में जानकर, सुनकर, देखकर मन में क्या है? घृणा के भाव या नफरत के भाव क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, तथा वह क्या है? रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बीभत्स रस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा या स्वयं की या किसी अपने की अपमान की बात सुनकर, ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या करे? खुद का अपमान करे या अपने माता पिता के अपमान में कुछ बातें कही, उसे सुनकर हमारे मन में क्या हो जाता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है, नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? रौद्र रस हो जाता है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता, स्नेह, अनुराग। ठीक है। इसके अंतर क्या आता है? माता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वह भी क्या है? वात्सल्य रस में आता है। बड़ों का बच्चे के प्रति जो प्रेम होगा, गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम है, यह सब क्या है? वात्सल्य रस में आता है। नेक्स्ट बेटा और लास्ट है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? देववृत्ति। देववृत्ति मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। जहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या होता है? भक्ति रस होता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? ईश्वर प्रेम है। जब हम क्या हैं? परमात्मा के गुणों का गुणगान सुनते हैं, जब उनकी महिमा सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं और वह भाव क्या है? रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ भक्ति रस होता है। थैंक्स बेटा। टुडेज टॉपिक कंप्लीट।